नमस्कार, मैं सारिका मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली में खुदा यानी ईश्वर के वजूद को लेकर हुई डिबेट की चर्चा हर तरफ हो रही है, जिसमें एक तरफ बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और अकीदे से नास्तिक जावेद अख्तर और दूसरी तरफ दारुल उलूम नदवतुल उलमा के छात्र मुफ्ती शमाइल नदवी थे। जावेद अख्तर के बारे में अक्सर लोगों को ये कहते सुना जाता था कि वे बहुत तर्कशील और बुद्धिजीवी हैं, लेकिन इस डिबेट के दौरान उन्हें कई बार लड़खड़ाते देखा गया। मुफ्ती शमाइल नदवी की काबिलियत और तर्कों ने जावेद अख्तर को बगलें झांकने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, इस डिबेट के दौरान कई ऐसे मौके आए जब जावेद अख्तर इस्लामिक स्कॉलर के सवालों का जवाब देने के बजाय आए बाएं शाएं करते नजर आए। एक काम कीजिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि रिलीजन कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कहाँ, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो या हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मजहबियत ज़्यादा है। रख दीजिए नक्शा अलग। अब दूसरा नक्शा कि कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन, औरतों के हुकूक की पामाली, जुल्म, डिक्टेटरशिप कहाँ है, नक्शा एक ही होगा। हज़रत, मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया, ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा रेप केसेस जो हैं वहाँ पर हैं। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं ये अपने घर से नहीं लेके आ रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में शुमार हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है। इस डिबेट ने मुफ्ती शमाइल नदवी को मुस्लिम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। पहले आप इस डिबेट के कुछ अंश देखिए, उसके बाद इस डिबेट की पीछे की कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहां पर समाप्त होता है। यह डिबेट नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई, जिसे मुफ्ती शमाइल की संस्था मरकज अल वहियन ने द लालन टॉप के साथ मिलकर कराया था। अब आपको बताते हैं इस डिबेट के पीछे की कहानी। दरअसल अगस्त 2025 में कोलकाता में वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी के एक मुशायरे में जावेद अख्तर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जिसका कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। विरोध की वजह थी जावेद अख्तर की तरफ से धर्म और ईश्वर पर दिए गए पुराने बयान। विरोध के कारण वह कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया था। इसी विरोध के दौरान मुफ्ती शमाइल नदवी ने जावेद अख्तर को धर्म ईश्वर पर खुली डिबेट की चुनौती दी। जावेद अख्तर ने इसे स्वीकार किया और शर्तों के बाद यह डिबेट दिल्ली में आयोजित हुई। अब आपको बताते हैं मुफ्ती शमाइल नदवी कौन हैं। मुफ्ती शमाइल एक प्रसिद्ध इस्लामी स्कॉलर, लेखक और वक्ता हैं, जो अपने गहरे विचारों, गहन अध्ययन और प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में कोलकाता की प्रसिद्ध कोबी बागान मस्जिद में इमाम हैं। उनकी शिक्षा दारुल उलूम नदवतुल उलमा से हुई है, जहां उन्होंने तफसीर और उलूमुल कुरान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा उन्होंने तदरीब अलल इफ्ता में विशेषज्ञता हासिल की है, जो उन्हें धार्मिक व्यवस्थाओं की गहरी समझ प्रदान करती है। उन्होंने मरकज अल वहियन नामक एक ऑनलाइन संस्थान की स्थापना की, जो दुनिया भर के मुस्लिम युवाओं को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। मुफ्ती शमाइल नदवी सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता और समकालीन समस्याओं पर इस्लामिक दृष्टिकोण रखने के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर युवा पीढ़ी के सवालों का जवाब देते हैं और इस्लाम को एक व्यावहारिक जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके भाषणों में भावनात्मक उत्तेजना के बजाय तर्क, संदर्भ और ऐतिहासिक सच्चाई होती है। वे इस्लाम को केवल रस्मों का मजहब नहीं, बल्कि अखलाक, इंसाफ और जिम्मेदारी का दीन बताकर पेश करते हैं। युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग में उनकी बात इसलिए असर करती है क्योंकि वे अंधभक्ति या अतिशयोक्ति से बचते हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी का अंदाज सादा, स्पष्ट और बौद्धिक है। वे कठिन विषयों को भी आम लोगों की समझ में लाने की क्षमता रखते हैं। उनके भाषण और लेखन अक्सर ऐतिहासिक भ्रमों की सफाई, दीन के नाम पर फैलाए गए अतिवाद की आलोचना और इस्लामी मूल्यों की वास्तविक तस्वीर पेश करते हैं।